इंडिया ने पाल पोस के बड़ा किया क्रिकेट को, लेकिन माँ कौन है और बाप कौन है इंग्लैंड ने दिखा दिया। इंडिया जैसे ही फाइनल में जाएगी पाकिस्तानी लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे भाई। व्हाट अ इनक्रेडिबल कैच बिटवीन शिवम दुबे। क्या कर रहे हैं बंदा, इसको तुम लोगों ने कैच के लिए रखा हुआ है? कैसे जा सकते हैं ये लोग फाइनल के अंदर दूसरी दफा? यार हम तो थक गए इंडिया के छक्के देख देख के, थोड़ा बहुत तुम लोग भी तो आओ। ऐसी क्रिकेट हम देखना चाहते हैं, मतलब हमारे इधर नहीं, दुनिया में जो लोग देखना चाहते थे आज वो मैच हुआ है और जीता इंडिया है 7 रन से, लेकिन क्रिकेट की जीत हुई है। वेरी वेल डन दोनों टीमों के लिए। आज इंग्लैंड को हरा के फाइनल में पहुंच गया है और भारत ने कहीं डिसाइड किया है इस दफा कि हम इस दफा जो है 3 गुना लगान इंग्लिस्तान को नहीं देंगे। कहा था ना, बोला था ना, फाइनल में पहुंचेगी ये टीम। बुमराह इसलिए तो वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है। और इंग्लैंड आज इस तरह खेली इंडिया के अगेंस्ट, जिस तरह की लूली लंगड़ी अपाज टीम होती है। मैं डे 1 से कह रहा हूं, कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई है और ये इंडिया को जितवाने के लिए लूले लंगड़ों की तरह खेलेंगे। इस तरह खेलेंगे जैसे इनको खेलना आता ही नहीं है, इस तरह खेलेंगे जैसे इनको बॉल करवानी नहीं आती। खुदा का खौफ करें, संजू सैमसन का 28 या 30 स्कोर के ऊपर कैच छोड़ दिया जाता है। क्या हम अंधे हैं? क्या हमें नजर नहीं आता? एक इंडिया को जितवाने के लिए पूरे के पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क करके रख दिया तुम लोगों ने। इंडिया सेमीफाइनल से फाइनल पे पहुंच गया। बहुत सारे लोग बुमराह की बात कर रहे हैं और अक्षर पटेल के उन 2 कैचेस की बात कर रहे हैं, बट एक छुपा रुस्तम जो है ना, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। बुमराह जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस, जब भी उनको बॉल दी जाती है वो हमेशा डिलीवर करते हैं। व्हाट मेक्स हिम सो स्पेशल इन योर ओपिनियन? हेलो फ्रेंड्स, भारत ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां अब भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होना है। लेकिन पाकिस्तानियों को जो है ये बात हजम नहीं हो रही। कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और एक्स क्रिकेटर भारत की तारीफ़ कर रहे हैं, वहीं कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो है वो ये कह रहे हैं कि ये मैच जो है वो फिक्स था। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस वीडियो में कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और एंकर्स क्या कह रहे हैं। ये तो हमें पता था कि हाई स्कोरिंग मैच होगा और इस वेन्यू पे जितने मैचेस हुए हैं वो तकरीबन यही होता है कि बैटर्स को जो है वो सूट करती हैं यहाँ की कंडीशंस जो है। बॉलर्स जो है उनके लिए हार्ड टाइम होता है, जाहिर बात है 250 पे अगर 246 बनेगा तो वो मुश्किल ही होता है। आपको क्या लगता है कि दोनों टीम्स, मेरे ख्याल में बैटिंग में तो उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मिलने चाहिए, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग में थोड़ा सा फर्क रह गया। बिल्कुल ऐसे ही है और मेरे ख्याल से ऐसा सेमीफाइनल इससे पहले कभी देखा नहीं। हाई स्कोरिंग 253 रन 7 रन से मैच हारना, जबरदस्त सेंचुरी, दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग आउट क्लास। बॉलिंग नजर आई है कि दोनों टीमों के पास वीक थी, लेकिन साफ फर्क नजर आ रहा था बुमराह का। बुमराह ने जैसे बॉलिंग की है और साथ फील्डिंग जैसे इंडियन टीम ने आज की है ना, अनबिलीवेबल और टॉप क्लास क्रिकेट हुई है। जितना क्रेडिट हम इंडियन टीम को दे रहे हैं ना, मेरे ख्याल से उतना क्रेडिट इंग्लैंड टीम को देना चाहिए कि गिव अप नहीं किया उन्होंने लास्ट बॉल तक। बहुत अच्छे। शायद भाई आपकी नजर में टर्निंग पॉइंट क्या था इस मैच में? देखिए, टर्निंग पॉइंट एक से ज्यादा थे। तो 15 रन पर सैमसन का कैच गिरना वो बड़ा क्रूशियल था। उसने जिस तरह इनिंग्स के लिए हैंड्स अप करता हूं, मेरी वजह से एक बड़ा क्रूशियल कैच गिरा। फिर 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने, तो वो एक फर्क हो गया और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट था इसमें। वाशिद भाई, संजू सैमसन अगर जो नॉकआउट स्टेज वाला मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो इनिंग्स और आज की इनिंग्स अगर आप ये देखें, अगर कोई इन फॉर्म हो तो फिर उसको अपनी फॉर्म का पूरा फायदा उठाना चाहिए और वो आज दिखा। आप बात करें, जो इंग्लैंड रिलाई कर रहा था वो था जोफ्रा आर्चर पे और अदील रशीद पे, ये उनके मेन बॉलर्स थे। फिर जिमी ओवर्टन था, फिर उसके बाद आप विल जैक की बात करें या सैम करन की आप बात करें, तो ये वो है कि इनसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बट जिस तरह जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट खेला और अदील रशीद के अगेंस्ट खेला, क्या कहेंगे? टॉप क्लास बैटिंग शुएब भाई। 40 ओवर में 499 रन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि कितनी ही जबरदस्त पाठा पिच था। और बॉलर की पिटाई हुई है, जोफ्रा की भी पिटाई हुई है, वहां से वरुण चक्रवर्ती की भी पिटाई हुई है। बैट्समैनशिप डोमिनेशन वाला मैच था आज, लेकिन इंडिया को क्रेडिट जाता है कैप्टनसी और उनकी फील्डिंग। जो कैप्टनसी में उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। मैं लास्ट ओवर पे तो आना ही नहीं चाह रहा कि 22 रन बने डूबे के, लेकिन जो 16वां ओवर और 18वां ओवर का वो ब्रिलियंट कैप्टनसी। और मेरे ख्याल है मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है, दिया गया उसको संजू सैमसन को। वो संजू सैमसन ने भी कहा जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला, तो उन्होंने भी ये बोला कि एक्चुअल में मैन ऑफ द मैच आज के मैच में वो बुमराह को होना चाहिए, जो क्रूशियल ओवर्स उन्होंने आके कराए। कमी आपको ये लगता है कि ऑलराउंडर्स ये होते हैं, शिवान दुबे ठीक है उन्होंने एक ही ओवर किया लास्ट वाला आके, लेकिन बैटिंग में क्या जबरदस्त उनको आज प्रमोट किया गया, उनको ऊपर भेजा, कैप्टन नहीं आए और उन्होंने आगे जैसे अदील रशीद, जिन पे इंग्लैंड की टीम रिलाई कर रही थी कि हमें विकेट्स दिलाएंगे, वो अच्छा मैचअप था वो।
बिल्कुल जबरदस्त था। मैचअप नहीं था, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, हमारी तरह बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है कि एकदम 4 पे आके वैसे इम्पैक्ट परफॉर्मेंस वो ऐसी दिखाए। और एक्सीलेंट डिसीजन, और आदिल रशीद को अंडर प्रेशर किया। अगर दुबे वहां पे ना आता तो शायद उसको 40 के बजाय 30 रन होते, रन कम हो जाते, एक आधी विकेट और ले जाता। तो दुबे ने वैसे ही वो खेला, वो तो रन आउट ना होता तो मेरे ख्याल से 270 प्लस रन हो जाने थे जैसे वो खेल रहा था। लेकिन ये है कि बुमराह की जैसे बॉलिंग है, विल जैक्स का जो कैच वहां पे टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ, ठीक है संजू का कैच निकला। संजू तो आज पहले ओवर में ऐसे ही आया था कि जैसे कलकत्ता में 97 पे नेट आउट था ना, वहीं से उसने स्टार्ट किया, 0 से नहीं किया। ऐसी फॉर्म लग रही थी, वो फॉर्म कितनी ब्लेसिंग है, वो उसका पूरा फायदा उठा रहा है। तो बैटिंग क्लास नजर आई है दोनों टीमों की तरफ से। लेकिन बॉलिंग का जो आप कह रहे हैं फर्क नजर आ रहा है, सिर्फ फर्क देखिए क्वालिटी है, क्वालिटी बुमराह के पास भी है ना, इसी बीच में उसने बॉलिंग की है, ओवर करके दिखाए है ना, किस पे वो कामयाब रहा। 16वां और 18वां ओवर यॉर्कर की है उसने। यॉर्कर वाहिद है कि डेप्थ बॉलिंग में आप बचा सकते हैं, बड़ी हिट बचाने से उनसे भी नहीं लग रही थी। अगर वो यॉर्कर ना लगते तो शायद एक ओवर पहले मैच खत्म हो जाता। अगर थोड़े से शायद भाई पीछे मैचेस में चले जाएं तो सूर्या कुमार यादव से ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुए कि मैं ओपन पे खिलाऊं उनको, मैं 3 नंबर पे खिलाऊं संजू सैमसन के बारे में। हमारे पास एक क्लिप है, वो दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। स्टार्ट समय नहीं मिल रहे हैं, क्या उस मोनोटोनी को तोड़ने के लिए संजू आ सकते हैं? कल भी हमने देखा काफी लंबा प्रैक्टिस सेशन जो है वो उनका रहा, काफी देर तक उन्होंने पेस वाले विकेट पर, स्पिन वाले विकेट पर भी काफी देर तक रहे। क्या हम आने वाले मैचेस में उनको देखेंगे खेलते हुए? मतलब आप बोल रहे हो मैं अभिषेक की जगह पे खिलाऊं उसको? नहीं, नंबर 3 में भी तो मतलब तिलक की जगह खिलाऊं? अच्छा ही तो चल रहा है अभी पावर प्ले में, कहाँ 50 रन 40 रन तो बना ही रहे हो। आप उसको ओपन खिला लें, 1 डाउन खिला लें, और उसने जिस तरह आईपीएल में अपने आप को ग्रूम किया, इस वर्ल्ड कप से पहले तो वो किसी गिनती में ही नहीं था, वो तो बेंच पे बैठा हुआ था। वो तो रिंकू सिंह के साथ एक ट्रेजेडी हो गई, वो गया वापस और संजू सैमसन आया और वहां से उसने पलट कर नहीं देखा, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। बासित भाई हमेशा जो है ये डिबेट चलती रहती है संजू सैमसन पे, आपका क्या कहना है? मैं तो जो उसने 2 इनिंग्स खेल दी है ना, एक चेजिंग में और एक पहले बैटिंग करके, इनक्रेडिबल इनिंग्स, मतलब वर्ड्स आर लेस टू प्रेज बोथ द इनिंग्स। शुएब, सच ये है कि वो प्लेयर्स की सिलेक्शन करते हैं अपने मुल्क के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं। जैसे अभी इंटरव्यू आपने दिखाया कि मैं किसकी जगह खिलाऊं, संजू ने प्रूव कर दिया ना, आया ओपनर, परफॉर्मेंस कर बैक टू बैक, मतलब दोनों 100 ही करें उसने, 93 आप बोलें या 89 बोलें, ये 100 के बराबर ही हैं। तो वो प्लेयर्स को पिक करते हैं जो मुल्क के लिए अच्छा खेले। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बार बार बोलना पड़ता है, हम प्लेयर्स को रेपुटेशन पे पिक करते हैं, ये नहीं देखते कि कौन हमारे मुल्क के लिए। कहा था तगड़ी टीम है और राइट टाइम पे पीक कर रही है। थ्रू आउट अगर देखा जाए इस वर्ल्ड कप में तो भारत कहीं ना कहीं अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेला था इस मैच से पहले। लेकिन जो बड़ी टीमें होती हैं, अच्छी टीमें होती हैं, वो प्रेशर गेम के अंदर जो है बाउंस बैक करती हैं। और इस प्रेशर गेम के अंदर हलाल किया, बैटिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर, एंड में क्या मैच देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि 2 तगड़ी टीमें जो हैं फाइनल की स्पॉट के लिए लड़ रही हैं। लाजवाब संजू सैमसन, लाजवाब बुमराह, लाजवाब बेथल, क्या फाइट किया इंग्लैंड ने भी। मानना पड़ेगा कि इस वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट मैच या बेस्ट मैच जो था वो बिल्कुल यही था। और बड़े ओकेजन के अंदर, बड़े क्राउड के सामने जो 2 टीमों के तगड़े प्लेयर्स ने एंटरटेन किया क्राउड को, पूरा पैसा वसूल। और ये है आजकल की आपकी T20 की क्रिकेट कि एक टीम 250 बनाती है और दूसरी टीम 250 चेस भी करने जा रही होती है। सिर्फ 7 रन के मार्जिन से मैच हारा। अब इस पे आप किसका पलड़ा भारी या किसका हल्का कहेंगे, बनता नहीं है, बिकॉज दोनों टीमें ही खूबसूरत खेली हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संजू सैमसन, वो प्लेयर जिसको चांस ही नहीं मिलता भारत के सेटअप के अंदर। उसको इतनी प्रेशर सिचुएशन के अंदर आप लोग लेके आते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, और आके वो मिडवे जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहा है, नर्व्स चाहिए इस तरह की परफॉर्मेंस देने के लिए, कैरेक्टर चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग नर्व्स चाहिए। और जो बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं संजू ने इन दोनों मैचेस के अंदर, वो फिनोमिनल है। और उसके जो जेस्चर्स हैं वो बहुत हम्बल, बहुत अच्छे तरीके के हैं। कि पहले मैच में जब उसने परफॉर्मेंस की तो उसने कहा कि मैंने अपने 2 सीनियर गन्स को ओवर द इयर्स ये चीज भारत के लिए करते हुए देखी है, विराट, रोहित को, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनके फुट स्टेप पे चल के मैं उनसे जो सीखा वो मुल्क के लिए डिलीवर कर रहा हूँ। और फिर आज भी उसको पता था कि बुमराह का जो सेकंड लास्ट ओवर था, थर्ड लास्ट, वो कितना इंपॉर्टेंट था, 17वां ओवर, और उसमें उन्होंने सिर्फ 6 रन दे के अपना वो ओवर निकाला, जिसकी वजह से भारत ने सिर्फ 7 रन से वो मैच जीता। ये जेस्चर भी बहुत खूबसूरत था। लेकिन क्या प्लेयर है, बहुत जबरदस्त। उसके बाद आप देखें, रुके नहीं भारत की टीम कहीं। दुबे आया है, दुबे ने बताया कि उसको क्यों टीम इंडिया बैक कर रही है। जी कहीं ना कहीं एक बॉलर जरूर शॉट खेल रही है। वो आखिरी ओवर में आपने देखा कि अगर तो पांड्या का वो जो ओवर है वो पांड्या अच्छा ना करता सेकंड लास्ट ओवर, और कहीं 20-22 स्कोर एंड वाले ओवर में रहता होता तो इंग्लैंड कर गया था वर्सेस न्यूजीलैंड पे, क्योंकि दैट इज द फाइनल दैट एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। कैसे देखते हैं इस कॉन्टेस्ट को? इस जीत के बाद इंडिया का कॉन्फिडेंस, बट न्यूजीलैंड ने भी बहुत अच्छा खेला अपने सेमीफाइनल में, उन्होंने भी डोमिनेट किया साउथ अफ्रीका को। सो इट्स अ गुड मैच इन द सेंस ऑफ
teams performing well, getting the confidence, and two best teams of the tournament are in the final. Okay, let's take it that way कि अगर हम ये समझते हैं कि 250 पे 250 हो सकता है, let's put it this way कि यहाँ पे 250 पे 250 हो सकता है, यहाँ पे 225 230 भी हुआ है, वाकई में हुआ है। लेट्स से कि यहाँ पे अगर विकेट थोड़ी अहमदाबाद की ग्रिप कर रही हो, स्पिनर को थोड़ी फेवरेबल हो, तो 200 होता है स्कोर, या 170 प्लस 75 प्लस होता है। सेफ स्कोर यहाँ पे 200 प्लस ही है, ये डिटरमिनेट होगी बात। आप अगर क्या न्यूजीलैंड टॉस जीत के बैटिंग करके 250 लगाता है इन पे, या इंडिया के ऊपर 250 टांगता है स्कोर बोर्ड? बॉलिंग आज जनरली एन एक्सपेंसिव डे फॉर द बॉलर्स, विकेट भी ऐसी थी कुछ इस तरह से। लेकिन अगर बात की जाए डिफरेंस की बॉलिंग में, तो वो जो डेथ में हमने बुमराह एंड पांड्या की तरफ से परफॉर्मेंस दी है, एंड बुमराह जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस, जब भी उनको बॉल दी जाती है वो हमेशा डिलीवर करते हैं। व्हाट मेक्स हिम सो स्पेशल इन योर ओपिनियन? आई थिंक सबसे पहले तो संजू सैमसन की अगर जितनी हम तारीफ करें कम है, क्योंकि ऑन द अदर साइड उसके साथ जो अभिषेक शर्मा है वो इतना फॉर्म में नहीं है, लेकिन स्टिल वो जो टीम मैनेजमेंट है वो अभिषेक को लेके जा रहे हैं, उस पर एक उन कॉन्फिडेंस है। और ऑन द अदर साइड संजू सैमसन को उसको अपॉर्चुनिटी मिली है और वो फॉर्म में है, वो पूरी टीम को लेके जा रहे हैं। वो ये नहीं कर रहा कि अपने लिए रन्स कर रहे हैं, वो पूरी टीम को लेके जा रहे हैं। सेकेंडली आपने बुमराह की बात की, तो आई थिंक बुमराह इसलिए तो वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है। उसको जितना गेम अवेयरनेस है, जितना वो उसके स्किल्स है और एक करेक्टर है, उसको जब भी कैप्टन उसको बॉल देता है, जब भी जो भी उसका रोल उसको बताता है कि ये आपका रोल है, अभी यहाँ पे हमें कंटेन बॉलिंग करके दे, तो वो कंटेन कर सकता है। उसकी जो स्किल्स है, अगर उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप विकेट दिलाओ, तो वो उसके लिए ब्रेक थ्रू दिलाता है। अगेन जिस तरह 2024 में उसने क्रंच टाइम पे करेक्टर शो किया और मैच जिताया, फाइनल जिताया, वहाँ पे विकेट लेने की जरूरत थी अगेंस्ट पाकिस्तान फिर फाइनल में, और आज फिर उसने करके दिखाया। जो डेथ के ओवर थे, या और स्पेशली जो ब्रुक्स का जो आउट था, आई एम श्योर कि उसने बड़ा अच्छा कैच किया, लेकिन उसकी जो गेम अवेयरनेस है, उसकी जो स्किल्स है, उसको पता है कि ये हार्ड आ रहे बैट्समैन, तो उसने पहले स्लो होते हैं। जैसे कि अभी हफीज़ ने भी कहा कि अगर आप ऐसे प्लेयर का जो इस काइंड ऑफ फॉर्म में वो ड्रॉप करे कैच, तो वो फिर आपको सजा जरूर देगा। 8 मैचेस में 4 की मेन की बारी आई है इस वर्ल्ड कप में। उन्होंने हमने डिस्कस किया कि दोनों हाथों से ग्रैब किया है कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में 2-3 बातें फिर सुनने को मिलती हैं, जिससे आप माइंड सेट का अंदाजा लगाते हैं। एक तो उन्होंने कहा, अब हाइंड सेट में आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा हमने जब पिच देखी थी मैच से पहले, तो हमें पता था ये 250 वाली पिच है। फिर हमने सेल्फलेस खेला कि मेरे 100 नहीं हुए, पहले भी 97 कुछ किए थे, आज 89 किया। वी वर लुकिंग एंड टारगेटिंग 250 rather than 100s and 50s amongst individuals. लेकिन क्लैरिटी थी उनको, यानी पिच को जो उन्होंने एसेस किया, स्पॉट ऑन किया। ऑब्वियसली डे इन डे आउट खेलते हैं, उनको पता है कि क्रैक्स कितने हैं, हार्डनेस कितनी है, कितना ग्रास है, वेदर क्या है। डे इन डे आउट खेलते हैं तो आपको पता होता है कि यहाँ पे कितना टोटल होना चाहिए, और उन्होंने जस्टिफाई किया। इंडिया सेमीफाइनल से फाइनल पे पहुंच गया। बहुत सारे लोग बुमराह की बात कर रहे हैं और अक्षर पटेल के उन 2 कैचेस की बात कर रहे हैं, बट एक छुपा रुस्तम जो है ना, उसकी कोई बात नहीं कर रहा, जिक्र जरूर हो रहा है। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह के कह के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लगे हैं, वो बहुत डिस्कस करना बहुत जरूरी है मेरे साथ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ऑब्वियसली वो टीम लीडर है, उसकी एक अपनी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह के वो लोगों के साथ जब क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर वो हंस के जवाब देते हैं। बट संजू ने भी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की है। और 300-400 मैचेस जो उन्होंने खुद कहा, 300-400 मैचेस खेलने के बाद यार पता चल जाता है, कहता है कि टीम आपसे क्या डिमांड कर रही है और आपको उस दिन में क्या करना है। हाउ कॉन्फिडेंट ही लुक्ड एट प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या लग रहा है आपको? फाइनल के लिए तैयारी पूरी? शुएब भाई, आपको पता है मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि संजू इंडिया की, पता क्या होता है इंडिया के ना, मैं आपको मजे की बात बताऊँ, ये 2023 वर्ल्ड एशिया कप था। मैं अक्सर इंडियन जर्नलिस्ट को कहता था, मैं कहा आप लोग विराट कोहली, रोहित शर्मा कितना जिक्र करते हो, आपका असल स्टार तो बुमराह है, जिसका अभी अब जाके कहने शुरू हुए कि बुमराह हमारा वो 2023 में उठा के देख लें, बुमराह का जिक्र नहीं करता था, इंडियन जर्नलिस्ट नहीं करते थे। मैं इनको बोलता था, मैंने कहा यार इतना बड़ा सुपरस्टार है ये, तो अब जाके कहने लगा वर्ल्ड बेस्ट बॉलर, वो बीच में उसने वो भी जितवा दी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, वो भी तो उसके ऊपर वो कर रहे होते हैं। बट मेरा मानना है कि जिस तरह संजू सैमसन वो इनका क्रिकेटर है जो, क्योंकि ना हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, जैसे हमारे यहाँ लाहौर कराची के क्रिकेटर्स का बहुत जिक्र रहता है, इनके मुझे लगता है कि ये नॉर्थ का इतना जिक्र उस तरह से नहीं रहता, जैसे अभिषेक के ऊपर बहुत बात होती है। बाकी हम अंधे हैं, हमें नजर नहीं आ रहा